हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी काफी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो ये एलिग्रेशन का सेकंड सेशन है और एलिग्रेशन मैंने बताया था फर्स्ट सेशन में कि कुछ नहीं होता है, केवल और केवल एवरेज होता है। ये इकलौता एक ऐसा टॉपिक है कि इसकी हेल्प से आप 30 से 50% मैथ को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर पाते हैं। तो एलिग्रेशन अपना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एलिग्रेशन कुछ नहीं है, काफ़ी टॉपिकों का ये एक मिक्सचर होता है। तो उसी से अपन लोग सवालों को डेरिवेट करते हैं और उन्हीं की हेल्प से काफ़ी आसानी से बड़े बड़े सवालों को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर पाते हैं। अगर सेशन से आपको थोड़ा सा भी फायदा होता है तो सेशन आपको शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलते बिना किसी देरी के, देखो 60 रुपये प्रति के जी वाले कुछ राइस हैं, ये 80 के जी है जी, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। और 20 रुपये प्रति के जी वाले 120 के जी राइस आपस में मिला दिया जाता है। देखो जब भी इस प्रकार का कोई सवाल आए कि कोई मतलब एक दिया है कि 60 रुपये प्रति के जी की 80 के जी राइस है और 20 रुपये प्रति के जी की 120 के जी राइस है, तो इन दोनों को आपको मिला देना है और उससे पूछा है कि मिश्रण का मूल्य क्या होगा, मतलब मिश्रण का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अगर ये सेकंड क्वेश्चन है कि 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे कितने रुपया प्रति के जी में बेचा गया होता है। तो ये बड़ी आसानी से वाले क्वेश्चन होते हैं। देखो पहले आपको लिखना है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। देखो इसने कितने में खरीदे, 60 रुपये में खरीदा और ये 20 रुपया प्रति के जी की दर से खरीदा, तो ये लिख लेना। अब यहाँ पर लिख लेंगे आपको क्वांटिटी, थोड़ा सा समझना है, सवाल काफ़ी अच्छा है। ये कितने के जी है, 80 के जी, और ये कितने के जी है, 120 के जी। इसका लेना है आपको यहाँ से रेशियो। बस जैसा मैं करता जा रहा हूँ वो आपको देखते जाना है, बाद में आप खुद ही करेंगे। अब देखो ये क्या आएगा, आपका एवरेज आएगा यहाँ पर। तो इसको निकालने का तरीका नंबर 1 है कि इसका और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस प्रकार से आपको ये मल्टीप्लाई करने हैं। तो ये और ये इन दोनों का योग का कर देना है आपको यहाँ पर डिवाइड। एवरेज निकालना बता रहा हूँ बस मैं केवल यहाँ से। तो 180 में आपको किससे डिवाइड करना है मेरे भाई, 5 से, तो ये क्या आ जाएगा 36। तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी आपकी, 36 रुपये प्रति के जी आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये इतना आप कर पाएंगे, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। तरीका नंबर 1 मैंने बताया। अब इसने पूछा है कि 10% लाभ पर बेचा होता। देखो आपकी सीपी क्या है मेरे भाई, 36 है। तो एस पी आपकी निकालनी है। 10% लाभ का क्या मतलब हो गया, ये 110 अपॉन 100 कर देंगे। तो ये क्या हो गया, 36 सेकंड 36। तो कितने रुपए प्रति के जी में बेचा होता उसने, 39.6 रुपये प्रति के जी की दर से बेचा होता। ठीक है जी, तो एक तरीका नंबर 1 है इसका ये। अब देखो तरीका नंबर मैं 2 बताता हूँ इस प्रकार के सवाल को करने का। ठीक है, एलिग्रेशन है। एलिग्रेशन पर आप कितने भी तरीके लगाइए, सब आपके हाथ में होते हैं, बड़े आसान से सवाल होते हैं एलिग्रेशन के, बस डरना नहीं है आपको। यहाँ से आपका रेशियो क्या निकल कर आया मेरे भाइयों, 2:3 निकल कर आया। देखो यहाँ पर जो अंतर है वो अंतर कितने का है मेरे भाइयों, 60 का। यहाँ पर जो अंतर है वो अंतर कितने का, सॉरी 40 का। और इन दोनों का करना है ऐड, तो ये कितने हो गए, ऐड होकर 5 हो गए। तो देखो 5 की वैल्यू आपको क्या दी है, 40 दी है। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। और 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है जी, अब आपको एवरेज की पता है, 1 से छोटा 1 से बड़ा। तो इन दोनों का मैं अंतर लूँ तो यहाँ पर क्या आ गया 36, और इन दोनों का लूँ तो देखो 36 में से 16 गया तो 20 बचा, और इन दोनों का अंतर कितना आ गया 36 आ गया। तो एक तो तरीका होता है कि आप 36 कॉस्ट प्राइस जैसे निकाल सकते हैं, और एस पी तो आप बड़ी आसानी से निकाल ही लेंगे। 36 10% के लाभ पर बेचा तो 100 की वस्तु 110 में बेच दी, तो फिर से क्या आ गया आपका, रुपये प्रति के जी आ गया। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आप एस पी भी निकाल सकते हैं, सीपी भी निकाल सकते हैं। दोनों ही बड़ी आसान से तरीके हैं। ये वाला समझ में आता है तो ये वाला रखना है, अगर ये वाला समझ में आता है तो ये वाला रखना है, बस समझना है आपको सही से। दोनों तरीके बता दिया हूँ। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। कि एक दुकानदार 50 के जी राइस, जिसमें से कुछ भाग 8% के लाभ पर और शेष भाग को 18% के लाभ पर बेचता है, उसे कुल पर 14% का लाभ होता है। तो 18% के लाभ पर बेचा गया राइस कितना के जी था। देखो किसी को लगना नहीं चाहिए कि ये सवाल मैं प्रॉफिट एंड लॉस के करा रहा हूँ, क्योंकि देखो प्रॉफिट एंड लॉस में भी मैंने काफ़ी वीडियो बताई थी, काफ़ी सवाल कराए हैं जिनमें मैंने एलिग्रेशन का यूज किया है। तो ये पूरी की पूरी वीडियो एक ऐसी होगी कि जिसमें कहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है एलिग्रेशन लगाने की, तो वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। चाहे वो सवाल आपका रेशियो का हो, चाहे वो क्या बोलूँ मैं, SICI का हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का हो, चाहे मेंसुरेशन का हो, किसी का भी सवाल हो, यहाँ पर भी आपकी पॉसिबिलिटी लगेगी, वो सवाल होंगे। तो देखो 8% के लाभ पर बेचा और कुछ भाग उसने 18% के लाभ पर बेचा, और उसे कुल पर कितने का लाभ हुआ, 14 का लाभ हुआ। तो यहां से आपको अंतर लेना है। तो यहां से क्या आया आपका 4 आ गया, और यहां से क्या आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है जी, तो 2:3 आ गया। ये रेशियो किसका आ चुका है, क्वांटिटी का आ गया है। ये किसका था मैंने बताया था आपको, ये प्रॉफिट का है, ये क्वांटिटी का है। तो उसके पास कितने केजी है,
50 केजी है, तो यहाँ से कितने हो पा रहे हैं टोटल, तो 5 की वैल्यू क्या दी है आपको, 50 दी है। तो 18% के लाभ पर कितना केजी बनेगा, देखो 18% के लाभ का कितना है, 3 वाला है, तो 3 की वैल्यू आपसे पूछी अल्टीमेट, तो 50 मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है जी। तो 10 बार, तो ये कितना हो गया, 30 केजी हो गया। तो यहीं से भी निकाले तो ये 30 केजी होगा, और ये कितना होगा मेरे भाई, 20 केजी होगा। तो दोनों के पीछे केजी लगा लेना। तो ये बड़ा आसान से सवाल होते हैं, बस आपको सही से समझने। अब देखो जिस किसी के समझ में नहीं आएगा तो वो लगाते रहेगा कि 100 मान लो, उसके बाद सवाल को सॉल्व करो, फिर से आप x मान के भी सवाल को कर पाएंगे, तो ये थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो ये सवाल का आंसर काफी लोगों का आ भी चुका है। तो जिन लोगों का आंसर आ गया वो कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट करें, और जिन लोगों का नहीं आया है वो देखें। देखो 90 केजी है, इससे आपको कोई भी छिड़कानी नहीं करनी है। कुछ भाग किस पर बेचेगा, 20% के लाभ पर बेचता है और 10% की हानि पर बेचता है, ठीक है जी। और टोटल पर उसे 14% का लाभ होता है। अंतर लेते हैं, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हम क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। तो अंतर में देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि अंतर का मतलब ही क्या है, अंतर लेना है। तो यहां से क्या हो गया आपका एवरेज रेशियो आ गया 4:1। तो ये क्या हो गया, 5 की वैल्यू क्या दी है आपको, 90 दी है, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 18। तो 20% लाभ पर कितना बेचा है उसने, ये वाला बेचा है, तो 18 चौका 72 होता है, और ये जहां से आपका 18 केजी आ गया। तो दोनों प्रकार से, आप दोनों प्रकार का भी पूछा गया होता तो बड़ी आसानी के साथ आप इस सवाल को निकालते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जिन लोगों की समझ में आ गया वो सवाल को सॉल्व कर सकते हैं कि 40 केजी राइस बिकता है, कुछ भाग 28% के लाभ पर। ये सारे के सारे सवाल मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में भी कराए हैं, और कुछ भाग 12% की हानि पर बेचा। तो जिन लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस देखा है तो वो बड़ी आसानी से भी कर पा रहे होंगे। टोटल पर उसे क्या हुई, 8% की हानि हुई। तो एलिगेशन लगा रहे हैं तो मैं केवल और केवल यहाँ पर एलिगेशन डिस्कस करूंगा, और जो सवाल बेसिक से बनाते हैं वो मैं इसका पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में करा ही चुका हूँ। तो देखो सेम चिन्ह क्या होते हैं, सेम चिन्ह होते हैं हमेशा सब्ट्रैक्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पर अंतर क्या आएगा, तो यहाँ पर अंतर आपका 4 आएगा, और ये क्या होते हैं, विपरीत चिन्ह ऐड हो जाएंगे, अंतर लेते हैं आप लोग। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 18 है, और ये हो गया मेरे भाई 36, तो 1:9 आ गया। तो 10 की वैल्यू क्या दी है आपको, 40 केजी दी है। जिसका भी पूछे ये 36 केजी हो गया, ये कितना हो गया, 4 केजी हो गया। तो जो भी पूछे वो आपको बता देना है कि कौन सा वाला पूछा है, 4 केजी वाला पूछा है या फिर 36 केजी वाला पूछा है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो काफी अच्छा सवाल है, काफी अच्छे से समझना है, और काफी बेहतरीन सवाल है। ये इस प्रकार के सवाल आपके यूपीएसआई में तो जरूरी पूछे जाने हैं, क्योंकि पिछले जो भी सेट हुए थे उसमें एलिगेशन के सवाल 2 से 3 सवाल पड़े हुए थे। तो आपको एलिगेशन यूपीएसआई के लिए तो काफी अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है। कि देखो शुद्ध मिल्क का मूल्य है 46 रुपए प्रति लीटर। तो 60 लीटर मिल्क में एक निश्चित मात्रा में पानी मिलाया जाता है। बेईमान दुकानदार है, दूध में पानी मिला देता है, और उस मिश्रण को 32 रुपए प्रति केजी लीटर हो जाता है। मतलब उसने पानी मिलाया, तो देखो कितने रुपया लीटर था, 56 रुपया लीटर था। उसके बाद उसका मूल्य कितना हो गया, 36 हो गया। अब देखो जब तक आपको पानी का मूल्य नहीं दिया जाए कि इतने रुपया किलो का पानी मिलाया, तो ससुरा आपको मिलाना ही नहीं है, आपको क्या रखना है, यहाँ पर 0 रखना है, ठीक है जी। कि जब तक आपको पानी का मूल्य नहीं दिया जाए तो जब तक वो क्या रखना है, आपको 0 रखना है। अब क्या है, बस अंतर निकाल देना है। अच्छा ये 32 है, 36 नहीं है, तो ये क्या कर देना है आपको, यहाँ पर 32 कर देना है। 0 और 32 का अंतर क्या आया, 32 आया, और इन दोनों का अंतर क्या आया मेरे भाइयों, 24 आ गया। अब इसने पूछा है कि इस मिल्क में दूध और पानी का रेशियो, तो देखो ये मेरा मिल्क है और ये मेरा क्या है, वाटर है। तो जो रेशियो यहाँ पर आएगा वही मेरा किसका हो जाएगा, 4:3। 8 से मैंने डिवाइड किया तो 4:3 किसका हो गया, 4 पार्ट मेरा मिल्क है और 3 पार्ट मेरा क्या है, वाटर है। तो देखो 60 केजी मिल्क है, कितना केजी मिल्क है मेरे भाई, 60 केजी मिल्क है। तो 4 की वैल्यू क्या है, 60 है, तो वाटर कितना होगा, 45 होगा। तो इसमें वाटर कितने आ गए, देखो पहला सवाल हो गया यहां पर। दूसरा सवाल, पानी में की कितनी मात्रा है, 45 लीटर। इसमें 45 केजी आएगा, लीटर नहीं आएगा, मैंने लीटर केजी लगा दिया, केजी चल रहा था पहले से। तो 45 लीटर आएगा, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया आपका, 45 लीटर। इसने पूछा है उस मिश्रण में दूध कितने भाग है, देखो 4/3। कितने भाग है दूध, 4/3 भाग है, 4/7 है ना, 4/7। देखो 4 भाग मेरा किसका है, दूध का है, 3 भाग किसका है, पानी का है। तो 4 भाग मेरा दूध है, कितने में से, 7 में से। टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। तो 1 लीटर में क्या है, 1 लीटर में दूध की मात्रा क्या है कि देखो 4 लीटर दूध में, 4 लीटर में कितने भाग पानी है, 3 भाग पानी है। तो 1 लीटर में कितना होगा, 3/4 होगा, 3/4 होगा, ठीक है जी। इस सवाल का बड़ी आसानी से आप
आंसर कैलकुलेट कर पा रहे होंगे, आशा करता हूँ। देखो सारे के सारे सवाल बड़े आसान थे और बड़े ही में ईजी सवाल हैं आज के। धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे। देखो शुद्ध मिल्क का प्राइस कितना है, 108 रुपया। 108 रुपया है। एक निश्चित मात्रा में 16 लीटर पानी मिला दिया जाता है, ठीक है जी। पानी मिलाया है, अभी उसने बताया नहीं है कि पानी का मूल्य क्या है, तो आपको क्या लेना है, 0 लेना, जिससे उस मिश्रण का मूल्य क्या हो जाता है मेरे भाइयों, 90 रुपया प्रति लीटर हो जाता है। तो यहाँ पर अंतर कितने का आ चुका है, 18 का आ गया, और यहाँ पर कितने का आ गया, 90 का आ गया। तो इसे लिखेंगे आप क्या, 5:1, ठीक है जी। तो ये आपका क्या आ चुका है, रेशियो आ चुका है। मैं सवाल पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल जितनी भी पॉसिबिलिटी है सवाल को करने की मैं वो बता रहा हूँ। अब आपको पता है कि पानी कितना मिलाया, 16 मिलाया, तो इस एक की वैल्यू क्या दी है मेरे भाइयों, आपको 16 दी है, तो 16 टाइम हो गया। तो मिल्क कितना होगा उसमें, 80 लीटर होगा, क्योंकि ये इसका 16 टाइम है, तो ये भी इसका 16 टाइम करना पड़ेगा, 80 लीटर होगा, ठीक है जी। तो मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी और दूध का परसेंटेज भी आपको बताना है। तो देखो 5% में निकालूं मिल्क का, परसेंटेज निकालूं मैं मिल्क का, तो 5 पार्ट है मेरा मिल्क, कितने में से, 6 में से, और परसेंटेज के लिए क्या कर देना आपको, 100 का मल्टीप्लाई कर देना। तो इसे क्या लिखेंगे आप, 500 अपॉन 100 लिख देंगे, और जो भी आपकी ऑप्शन में हो तो इसे आप आसानी से कैलकुलेट भी कर पाएंगे आगे, जैसा कि मैं परसेंटेज आपको पहले भी करा ही चुका हूँ, ठीक है जी। तो बड़ी आसानी होगी सवाल को करने में। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। काफ़ी अच्छे से सवाल हैं, काफ़ी आसान से सवाल चल रहे हैं अभी हमारे, कि शुद्ध मिल्क का मूल्य 10 रुपये प्रति लीटर है। पानी मिला दिया जाता है, इस मिश्रण में कितने हो जाता है, 9 हो जाता है। पानी का मूल्य नहीं दिया है तो 0 लेना है। तो उसके बाद क्या निकालना है आपको, बड़ी आसानी के साथ रेशियो निकाल देना है। 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचने पर 20% का लाभ होता है। अब देखो ये गलती मैंने की है, ये आपको नहीं करनी है। देखो 20% का लाभ होता है, यहाँ पर हमेशा आपको क्या लिखना है, सीपी लिखना है। अभी आपको सेलिंग प्राइस नहीं निकला है। तो देखो सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है कि 20% का मतलब 100 की वस्तु कितने में बिकी होगी, 120 में बिकी होगी, तो 5 की वस्तु कितने में बिकी, 6 में बिकी। अब इस 6 की वैल्यू आपको क्या दी है मेरे भाइयों, 9 दी है, क्योंकि इसने क्या रुपया प्रति लीटर बेचा, 9 रुपया प्रति लीटर बेचा। तो कॉस्ट प्राइस और ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस। तो मैं सीपी निकालूं यहाँ से, तो सीपी क्या है मेरा 5 है, तो 5 9 मल्टीप्लाई है, तो ये आ जाएगी आपकी सीपी। ये कितने बार गया, 3 टाइम गया, ये कितने बार गया, 2 गया, तो 15/2 को क्या लिखेंगे आप, 7.5 लिखेंगे। तो आपकी सीपी कितनी आ गई, 7.5 आ गई। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 7.5। यहाँ पर अंतर कितना आ गया, 2.5, ठीक है जी। आप अंतर लेना जानते हैं सारे लोग। तो दूध और पानी का रेशियो आप लिखें यहाँ से, तो इसको क्या लिखें, 75 रेशियो, 25 भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ है, रेशियो चल रहा है। तो ये कितना आ गया आपका, 3:1। तो दूध और पानी का रेशियो कितना आ चुका है मेरा, 3:1 आ चुका है। आगे पूछा है कि मिश्रण में दूध का क्या परसेंट, सॉरी पानी का परसेंटेज क्या है। तो वाटर का परसेंटेज मैं निकालूं यहाँ से, ये मिल्क है मेरे भाइयों, ये वाटर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वाटर का परसेंटेज निकालूं तो 1/4 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितने हैं, 25%। तो इस सवाल का आंसर क्या हो चुका है मेरा, 25% हो चुका है। 1 लीटर दूध में पानी की मात्रा, देखो 3 में कितना है, 1 है, तो 1 में कितना होगा, 1/3 होगा, ठीक है जी, 1/3 होगा। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अभी अच्छा था सवाल, फिर से वही कॉन्सेप्ट लग रहा है सवाल में जो लास्ट में लगा था। 50 रुपये प्रति लीटर है, पानी मिला दिया जाता है, 36 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचने पर 33.5% का लाभ होता है। तो 33% लाभ का मतलब क्या हो गया कि 3 की वस्तु उसने कितने में बेची होगी मेरे भाइयों, 4 में बेची होगी। मैंने बताया था कि 33 सही 1/3 को क्या लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं। तो 3 की वस्तु 1 के लाभ पर बेची, तो कितने पे बेची थी, 4 के पर बेची होगी, तो ये 3/4 हो जाता है। इसकी वैल्यू क्या दी आपको, 36 दी है, ये इसका 9 टाइम है, तो इसका 9 टाइम क्या होगा, 27 हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, 27 लिखना है। पानी का मूल्य नहीं दिया है, तो 0 रुपया वाला घर से पानी मिलाया है, नल से चलाकर पानी मिलाया है। अगर खरीद के मिलाया होता तो उसका भी कुछ ना कुछ वो मूल्य दिया गया होता। तो यहाँ से कितना आ गया आपका, 27 और ये 23। जो पूछा है उसने बताओ। मिल्क और वाटर का रेशियो आपने बता दिया। पूरा मिश्रण 150 लीटर है तो दूध की मात्रा बताए। तो देखो पूरा मिश्रण कितना हो रहा है मेरे भाई, 50 हो रहा है। 50 की वैल्यू क्या है, 150 दी है। तो मिल्क 1 की वैल्यू क्या है, 3 है। तो 23 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 23 × 3 कर दें तो 96 हो जाएगी। तो पानी कितने लीटर होगा उसमें, 69 लीटर होगा। मिल्क कितने लीटर होगा, तो 27 × 3 कर दें तो ये कितना आ गया, 81 लीटर आ गया। ये क्या है मेरे भाइयों, वाटर है। ये क्या है मेरे भाइयों, मिल्क है।
जैसा आपसे सवाल में पूछा जाए उसी प्रकार से आपको निकाल देना है। अब देखो ये सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पानी है ना खरीद के मिलाया है। कि एक शुद्ध मिल्क का मूल्य कितना है, 60 रुपये प्रति केजी है, और एक निश्चित मात्रा में 10 रुपया प्रति लीटर वाला पानी मिला दिया जाता है। ठीक है जी। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर 10 लेना है, ये मिल्क है और ये वाटर है। अब वाटर का भी मूल्य दिया है, पहले वाटर का नहीं दिया था तो 0 रुपया वाला लेकर मिलाना था, घर से लेकर मिलाना था, हैंडपंप से लेकर मिलाना था। लेकिन अब इसने पानी खरीद के मिलाया है, मीठा पानी मिलाया है, बिस्लरी का पानी मिलाया है, जिससे उस मिश्रण का मूल्य 45 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। देखो इसने कॉस्ट प्राइस ही दिया है, सेलिंग दिया होता तो प्रॉब्लम देता हमें, लेकिन नहीं दिया है। तो ये क्या हो गया मेरे भाइयों, 7:3 हो गया। इतना तो सारे लोग कर ही पा रहे होंगे कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो गया, 7:3 हो गया। यदि मिश्रण की मात्रा 80 लीटर है तो मिल्क की मात्रा बताइए। तो मेरे भाइयों मिश्रण हमारा कितना हो पा रहा है, यहाँ से 10 हो पा रहा है, तो 10 की वैल्यू क्या दी है, 80 लीटर दी है। तो मेरा भाइयों मिल्क कितना होगा मेरा, तो 7 होगा, तो 7 मल्टीप्लाई, तो 8 सत्तू 56 लीटर मेरा मिल्क आ जाएगा। अगला है यदि मिल्क 84 लीटर है तो पानी बताइए। देखो 7 की वैल्यू क्या दी है आपको, 84 दी है, क्योंकि यही मेरा मिल्क है और उसकी वैल्यू कितनी दी है, 84 दी है। तो एक की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। तो मेरा वाटर कितना होगा, जहां से निकालूं मैं, तो 3 मल्टीप्लाई 12 बराबर 36 लीटर होगा। ठीक है जी। तो ये इस प्रकार से आज के मेरे सवाल होते हैं यहाँ पर खत्म। तो वीडियो देखो मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखता हूँ, 20 मिनट के समथिंग की वीडियो रखता हूँ। अगर देखो वीडियो को देखने से आपको थोड़ा भी फायदा हो रहा है तो वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है, चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करना है, क्योंकि जिससे आपके शेयर और लाइक से ही अपन लोगों को मोटिवेशनल मिलता है। तो उस मोटिवेशनल को आपको बनाए रखना है। और भविष्य में इसी प्रकार की वीडियो के लिए आपको अगर रहना है, देखो यूपीएसआई में जितनी भी शिफ्ट हुई थी 2017 में, सब में एलिगेशन के 2 से 3 सवाल थे। अब एसएससी का कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए, वहाँ पर एलिगेशन के सवाल तो कुछ आता ही नहीं है। आता तो सारा कुछ है, लेकिन एलिगेशन इतना इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए कि बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आपको थोड़ा सा शेयर करना है, देखते रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।